हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में समझने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटीज का आइदर और केस। कि आइदर और केस कैसे पहचाने। कभी बार हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इनइक्वालिटीज के अंदर, यार समझ नहीं आता ये आइदर और होगा कि नहीं होगा, नाइदर नॉर भी लगता है उसमें। तो मैं आज इसके ऊपर बात करने वाला हूँ आइदर और की पूरी बेहतरीन तरीके से। आपको कभी भी आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा आइदर और में। और मैं इसके ऊपर वैसे ही 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके प्लीज देखिए। आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। सारी की सारी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मैं इस चैनल में डालता रहता हूँ, तो आप प्लीज इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज आइदर और केस। आइदर और केस का मतलब क्या होता है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, ये आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अगर आपने ये सीख लिया तो कभी भी आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, ना ही आपको ट्रिक कभी याद करनी पड़ेगी। अक्सर आप ट्रिक के पीछे भागते होगे, लेकिन आपको ट्रिक कभी नहीं यहाँ पर मिलेगी, आपको कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो देखो क्या होता है इनइक्वालिटी आइदर और केस, क्या होता है। आपके जैसे कुछ स्टेटमेंट आएगी, जैसे कि आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज लेस देन इक्वल टू डी, डी इज लेस देन ई। ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखी है। कंक्लूजन होगा जैसे कि आपके सामने कंक्लूजन देगा कि ए इज लेस देन सी। दूसरा कंक्लूजन देगा क्या सी ए से बड़ा है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यार ये सही है कि नहीं है। पहले तो ए इज लेस देन सी क्या हो रहा है, साफ साफ देख रहे नहीं हो सकता। यहाँ पर ग्रेटर देन साइन है, आपको चाहिए लेस देन। तो लेस देन कैसे हो सकता है, सी इज ग्रेटर देन ए हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो लेस देन है। आपको चाहिए ग्रेटर देन सी, तो मतलब कि ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर नाइदर नोट क्लिक करने से पहले आपको बहुत बार पहले देखना होता है कि यार किसी ने जैसा को बता दिया कि यहाँ पर नाइदर नोट क्लिक नहीं करना, जब एलिमेंट सेम हो देख लेना है। कुछ नहीं आपको करना। आइदर और देखो क्या होता है। आइदर और केस मतलब होता है कि आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। आप मुझे बताओ पहले तो इसका आंसर जेन्युइनली क्या बनना चाहिए, नाइदर और, नाइदर और बनना चाहिए, है ना। जब जैसे ही दो कौन से गलत होते हैं तो हम क्या करते हैं, यार इसका आंसर कोई भी नहीं बन रहा, ना पहला फॉलो हो रहा है ना दूसरा हो रहा है। पर कभी कभार कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं, कभी कभार कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो कि होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। मतलब कि एक ऐसे पेयर जो कि जुड़े पड़े हैं। जैसे कि आपको बता लो कि कार अगर आपको लोगे तो पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, कार एंड पेट्रोल। और जैसे कि चाय, चीनी, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जुड़े पड़े हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अगर आपको चाय ले रही है तो भाई चीनी भी आपको डालनी पड़ेगी ना, चीनी के बिना क्या है, चीनी चीनी चाय के बिना अधूरी है। मतलब कि जुड़े पड़े गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, जुड़े पड़े हैं। एक की अगर एक होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो पहला भी होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जो कि जुड़े पड़े होते हैं। ये ऐसे पेयर्स होते हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये पेयर्स कुछ ऐसे हो गए जो कि बहुत कंबाइन करके कुछ आंसर निकल सकता है। कंबाइन अगर हो रहे हैं उसके बाद कोई फॉलो हो पा रहा है कंक्लूजन, तो उसे बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जैसे कि अगर आपको बता दो कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और यहां भी इक्वल टू दिखा रहा है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और आपके सामने कंक्लूजन दे रहा है कि ए इज इक्वल टू सी, और आपके कंक्लूजन ये भी दे रहा है कि ए इज ग्रेटर देन सी। अब सवाल उठता है कि देखो दोनों ही गलत होते हैं। पहले बात तो ए इज इक्वल टू सी हो नहीं सकता, क्योंकि हर जगह इक्वल चाहिए। ग्रेटर देन सी नहीं हो सकता क्योंकि आपको ग्रेटर देन कहीं ना कहीं एक जगह खाली मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन पा रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, मतलब कि ए इज इक्वल टू सी और ए इज यहाँ पर ग्रेटर देन को कंबाइन कर दोगे, तो क्या ये कंक्लूजन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो पा रहा है ना। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। मतलब कि जब आप कोई चीज एक दूसरे में रह नहीं सकती, कोई दो कंक्लूजन अगर ऐसे मिल गए जो कि ऐसे कंक्लूजन है कि जो कंबाइन ऐसा अगर हो जाए, तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन फॉलो हो सकता है, या फिर एक का एक जो है दूसरे पे डिपेंड है। एक कंक्लूजन जब दूसरे पे डिपेंड होगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जैसे कि अगर प्राइस, उस कार के प्राइस बढ़ गए तो पेट्रोल के बढ़ सकते हैं, पेट्रोल के बढ़ गए तो कार के बढ़ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आ गए कि अगर ए इज इक्वल टू सी चाहिए आपको, तो भाई आपको कंबाइन करना पड़ेगा। मतलब कि जुड़े पड़े हैं, ये डिपेंड है ये, कि ए इज इक्वल टू सी तब होगा जब ए
ये ग्रेटर देन पहले साइन इसके साथ मिल पाएगा इक्वल के साथ, ये ग्रेटर देन इक्वल के साथ जब मिलेगा तभी ए इज इक्वल टू सी हो सकता है। ए इज इक्वल टू सी क्या हो सकता है, पहली बात तो हो तो सकता है ना, तो इक्वल टू है कहीं ना कहीं, इक्वल टू तो है ना, मतलब कि ए इक्वल टू सी हो सकता है ना, ए इज इक्वल टू सी हो सकता है। क्यों नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर इक्वल अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कोई बात नहीं, ए इक्वल टू सी इक्वल इक्वल होना चाहिए हर जगह, ठीक है बात हम मानते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है आपके सामने तो इक्वल हो सकता है ना, क्योंकि यार इक्वल है। अगर यानी कि ग्रेटर देन साइन को अगर हम हटा दे, ग्रेटर देन साइन को अगर हम हटा दे तो क्या इक्वल प्रूफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी कि अगर हम इसमें से ग्रेटर देन साइन हटा दें, ठीक है, इसको हम काट देते हैं कि अगर इसमें से अगर हम ग्रेटर देन साइन हटा दें, मतलब कि ए इज ग्रेटर देन हटा ही दे, ग्रेटर देन खाली इक्वल रख दे, बी आ जाएगा और ए सी आ जाएगा, आगे इक्वल आगे के नहीं आगे, ग्रेटर देन हटा दिया इक्वल वैसे के वैसे रख दिया। और ऐसे ही ए इज ग्रेटर देन सी आपको प्रूफ करना है, इक्वल हटा दो इस बार, दूसरा वाला गलत कर दो, पहले वाला सॉरी गलत कर दो, तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा, फिर बी इज ग्रेटर देन सी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ए ग्रेटर देन सी प्रूफ हो रहा है, यहाँ पर ए इक्वल टू सी भी प्रूफ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, जब हम आपको पहले वाला कंक्लूजन सही करना है तो दूसरे वाला को गलत करना पड़ेगा, और दूसरे वाला अगर सही करना है तो पहले वाला को गलत करना पड़ेगा, तभी गलत हो पाएगा, तभी सही हो पाएगा। तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, उसे ये कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, यानी कि ये जुड़े पड़े। आपको एक सही तभी होगा जब दूसरे वाला गलत होगा, और दूसरा सही तब होगा जब पहले वाला गलत होगा। तो आपको बस ये पहचानना है कि भाई दोनों ही कुछ ऐसे क्या एलिमेंट आपके सामने मिल गए जो कि सेम, कोई कॉम्प्लीमेंट्री कोई पेयर तो नहीं बन रहा है, और वही आपका आइदर और बनेगा आंसर। आइदर और मतलब कि यार या तो फिर ये हो सकता है, पहला हो सकता है क्योंकि ए इक्वल टू सी हो तो सकता है, ये अगर ग्रेटर देन अगर ना हो बीच में तो इक्वल टू सी हो सकता है। तो आप कहोगे यार या तो पहला हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी लग रहा है यार, आपको ग्रेटर देन भी लग रहा है, इक्वल भी लग रहा है, तो कंफर्म नहीं कर सकते यार, दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है, आइदर वन आइदर टू, कि या तो यार पहला होगा या दूसरा होगा, कोई ना कोई एक दोनों नहीं हो सकते, मतलब कि नाइदर नोर भी नहीं हो सकता। कोई ऐसा नहीं है कि भाई दोनों गलत है, गलत तो दोनों है, लेकिन दोनों अगर बना दे दोनों की जगह कोई ना कोई एक हो सकता है। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, मतलब कि आप देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, ए इज लेस देन सी, ठीक है, ए लेस देन सी, अगर मैं पहले वाले को गलत कर भी देता हूँ क्या दूसरा सही हो जाएगा, सी इज ग्रेटर देन ए को मैं गलत कर देता हूँ, क्या हो जाएगा इससे, क्या सी इज ग्रेटर देन, अगर मैं ए को गलत भी कर दिया तो क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी कर, क्योंकि पहली बात तो ग्रेटर देन पहले ही नहीं है वो, अगर ये सी ग्रेटर देन है ही नहीं पहले भी, अगर मैं गलत कर भी दूं क्या लेस देन या सही हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी ग्रेटर देन पहले ही नहीं है, वो तो लेस देन है। समझ पा रहे हो ना बात को, तो ये गलत हो गया पहले से, ये सही हो ही नहीं सकता अगर दूसरा गलत कर दूं। अगर मैं पहले वाला गलत कर देता हूँ ए इज लेस देन सी को, तो गलत करते रहो यार, जब पहले ही वो ग्रेटर देन है तो लेस देन को गलत कर भी दिया, तो क्या ये वाला सही हो सकता है, सी इज ग्रेटर देन ए कैसे हो सकता है, आपने गलत कर दिया, ठीक है क्या करें गलत करके, गलत करके तो चलो यहाँ पर हमने गलत करा तो हमने हटा दिया था, पर यहाँ पर हटाया गया, वो पहले ही ग्रेटर देन है, लेस देन है ही नहीं, तो ये आइदर क्या बनेगा, नहीं बनेगा, नाइदर नॉर बनेगा। तो काफी लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, इसलिए आपको ट्रिक ना नहीं समझनी है कभी भी, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट ये है। अभी मैं इसी कॉन्सेप्ट में आपको कुछ ऐसा बना देता हूँ आपके सामने कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन डी। अब आपके सामने कुछ मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, दूसरा दे रहा हूँ ए इज इक्वल टू डी। आप मुझे बताओ इसमें क्या इसमें आइदर और बन सकता है, पहली बात तो ये दोनों गलत हो रहे हैं, आपको पता है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं हो सकता, ना इक्वल हो सकता है, क्या उन दोनों को अगर वही कॉम्प्लीमेंट्री क्या पेयर्स है कुछ ऐसे कि यार यार पहला अगर गलत हो गया तो दूसरा दूसरा सही हो सकता है, करते रहो पहला गलत, दूसरा क्या सही हो जाएगा, क्या जिंदगी में नहीं हो सकता वो, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू पहली बात तो है ही नहीं, है ना, गलत क्या करोगे करके इसको, और दूसरा वाला गलत कर दिया तो करते रहो, इक्वल है ही नहीं। तो यार ये पहचानना है बस आपने कि क्या ऐसा कुछ बन रहा है पेयर्स जो कि यार या तो पहला हो सकता है दूसरा हो सकता है, मतलब क्या हो गया कि यार
दोनों एक जगह पे टिक नहीं सकते। दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट कुछ ऐसे है, दोनों एक साथ कोई ट्रू नहीं हो सकते। दैट इज कॉल्ड आइदर और केस। एक साथ ट्रू नहीं सकते, लेकिन अगर एक उसमें से गायब हो जाए, दूसरा अगर एक गायब हो जाए, एक गलत हो जाए, तो पहला सही हो सकता है, या पहला दूसरा गलत हो जाए पहला सही हो सकता है। दैट इज कॉल्ड, मतलब कि इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री केस। मतलब कि पहला गलत हो जाए और दूसरा सही हो सकता है। मतलब कि या तो यार ये हो सकता है, पहला सही हो सकता है, या दूसरा भी सही हो सकता है, इसे बोलते हैं आइदर और। कि ये पहला भी हो सकता है कहीं ना कहीं, दूसरा अगर गलत हो जाए, दूसरा भी हो सकता है अगर पहला गलत हो जाए। समझ पा रहे हो ना बात को? ये आपको जो कॉन्सेप्ट, अगर आप ये जो सीख रहे हो ना, ये बहुत बहुत ज्यादा काम देगा। कभी गलत नहीं हो सकता आपका, कभी भी गलत नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, डी इज लेस देन ई। तो आपके सामने कुछ क्लूज दे रखे हैं, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन टी। दूसरा दे रखा है ए इज ग्रेटर देन, ए इज इक्वल टू डी। अब देखो क्या चीज है इसमें, क्या ये सही हो रहा है? पहली बात तो सही हो रहा है, तो सही हो रहा है, तो ए इज ग्रेटर देन सी, सी डी सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन एक आ गया खाली। ए इज इक्वल टू डी गलत होगा, ये तो पहले ही गलत होगा कि इक्वल तो आपको हर जगह मिलना चाहिए। अब क्या ये आई तरह बन सकता है? कभी जिंदगी में बन सकता, क्योंकि ये आपका तो आंसर क्या बन गया, पहला बन गया आंसर आपका। जब पहला फॉलो हो चुका है, दूसरा फॉलो हो ही नहीं पा रहा, तो इसमें कैसे बन सकता है? क्योंकि पहला आपका सही हो चुका है ऑलरेडी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस। आइदर और तब बनता है ना जब दोनों ही आपके सामने गलत है, लेकिन आपको लगता है कि वो सही हो सकते हैं, कि दोनों ही सही हो सकते हैं। इस हिसाब से कि अगर मैं पहले को गलत कर दूं, दूसरे को गलत कर दूं, तो पहला सही हो पाएगा, और पहला गलत कर दो दूसरा सही हो पाएगा। मतलब कि एक इस हिसाब से वो जुड़े पड़े हैं कि वो आपस में एक साथ रह नहीं पाएंगे। मतलब कि एक को जाना पड़ेगा तभी सही हो पाएगा कोई, दूसरे को जाना पड़ेगा तभी कोई सही हो पाएगा। वो तब होता है जब दोनों ही पहले गलत हो। तो यहाँ तो पहला सही हो गया है ना, तो पहला ही आपका ए इज ग्रेटर देन डी आपका आंसर आएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे इसमें, कुछ इसमें फंस सकते हैं। वो क्या करेंगे, यार इसमें तो नाम तो सेम आ रहे हैं, ए डी आ रहा है, ए डी आ रहा है। वो क्योंकि आपने समझ लिया हो कहीं से कि इसमें तो आपको एलिमेंट सेम मिलने चाहिए, तब आपको होगा। अरे भाई एलिमेंट सेम का करना क्या आपने, एलिमेंट सेम होना चाहिए, वो तो बात हमें समझ में आती है, क्योंकि एलिमेंट सेम हो गए तभी तो ये चीज चेक हो पाएगी ना। एलिमेंट तो सेम होने चाहिए, क्योंकि एलिमेंट सेम हो गए तभी तो कोई चीज चेक हो पाएगी, क्योंकि आपको एक ही चीज को चेक करना है कि वो सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तभी तो इधर बन पाएगा। एक मैं कह रहा हूँ कि ए बी को चेक करो, एक कह रहा हूँ मैं ए सी को चेक करो, तो वो कैसे इधर बन पाएगा? जैसे कि अगर मैं इसी एग्जांपल में आपके सामने ले लेता हूँ कि आपको ए ग्रेटर देन सी प्रूफ करना है, उसके बाद आपको ए डी इक्वल करना है। ठीक है, चलो मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन को जो है यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं। बी इज ग्रेटर देन सी प्रूफ करना है और बी इज इक्वल टू डी प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने देखो एग्जाम्पल, बी को चलो मैं ए कर देता हूँ। ठीक है, इसको बी ए यहाँ पर कर देते हैं, बी यहाँ पर ए कर देते हैं, यहाँ डी कर देते हैं। देखो ए इज ग्रेटर देन डी क्या प्रूफ हो रहा है? यहाँ पर इक्वल कर देते हैं। क्या ए इज ग्रेटर देन डी प्रूफ हो रहा है? हाँ जी हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, नहीं हो रहा है। इक्वल कैसे हो जाएगा? बी इज इक्वल टू डी प्रूफ हो रहा है, नहीं हो रहा। अब आप देखो क्या ये आइदर और बन सकते हैं? मतलब कि ऐसा कुछ हो रहा है कि यार ये दोनों गलत तो है, मतलब कि ये दोनों गलत तो है, लेकिन हम समझ में देखते हैं कि यार ऐसा क्या हो सकता है कि अगर मैं बी इज इक्वल टू डू ही अगर मैं गलत कर दूं तो पहला सही हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। अगर मैं बी इज इक्वल टू डी गलत कर भी देता हूँ, मतलब कि ये यहाँ से इक्वल टू हटा भी देता हूँ, तो क्या इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी हो सकता है? कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। ऐसा चेक करोगे तो बहुत जल्दी चेक होता है और बहुत बढ़िया चेक होगा। कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त क्लियर हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने इधर उधर का, आप कहोगे यार ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देख लोगे अगर मैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी गलत कर भी देता हूँ, यानी कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, पहली बात तो गलत करोगे ऐसे कि पहले ही है ही नहीं वो, गलत कर भी दिया तो क्या हो जाएगा? वो है ही नहीं। गलत तब करोगे ना जब हो वो पहले। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ए इज ग्रेटर देन डी,
ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पर यहीं पे कह रहा हूँ मैं आपके सामने कि अब मैं आपके सामने एक और नोट दे रहा हूँ कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, b इज ग्रेटर देन d और b इज इक्वल टू d। अब मुझे बताओ कि b इज ग्रेटर देन d पहले सही होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर इक्वल टू है, ये भी गलत है। लेकिन क्या अगर मैं b इज ग्रेटर देन d को गलत कर दूं पहला सही हो पाएगा? अब आप कहोगे हो पाएगा, क्योंकि अब मैं गलत कर सकता हूँ, जो चीज है उसको ही गलत कर सकते हो ना, आइदर और, तभी तो बन पाएगा। आपके सामने b इज ग्रेटर देन d लिखा हुआ है, तभी आपने गलत करा तो इक्वल बचा, तो यानी कि इक्वल प्रूफ हो पाएगा। यानी कि अगर ये गलत हो जाए तो आइदर दूसरा सही हो पाएगा, या फिर आइदर इक्वल वाला हटा दिया जाए साइन, तो ग्रेटर देन प्रूफ हो पाएगा। मतलब कि ऐसा जोड़ा गया है ये पेयर कि इन दोनों जगहों पे या तो पहला टिक पाएगा, या तो पहला आंसर बन पाएगा, या दूसरा बन पाएगा, लेकिन क्लियर नहीं है कि कौन सा बन पाएगा। है दोनों गलत, लेकिन बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आइदर और। क्लियर हो गई बात? ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप कहीं पे लगा सकते हो, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे, कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई भी आइदर होगा क्वेश्चन आ जाए। ये सिर्फ यहीं पे काम नहीं आएगा, ये सिलोजिज्म में भी काम आएगा। सिलोजिज्म में भी आपको यही ट्रिक, यही जो आपका जो है आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। दिस इज नॉट अ ट्रिक, दिस इज अ कंप्लीट नेचुरल प्योर कॉन्सेप्ट। ये प्योर कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया है, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आइदर और केस में, कभी भी। सो आई होप आई क्लियर योर पूरा का पूरा ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से आइदर और आपको अच्छे से, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी आप क्वेश्चन उठाओगे अब आइदर और का, कभी भी कोई भी ट्रिक वगैरह फॉलो नहीं करनी है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए वगैरह होना चाहिए, कुछ भी आपको नहीं करना है। बस आपको ये चीज समझनी है कि भाई पहली बात तो ये है कि दोनों गलत हो रहे हैं तभी आइदर हो सकता है, दोनों गलत नहीं हो रहे हैं तो आइदर किस बात का होगा? आइदर का मतलब यही है कि है दोनों गलत, कि लेकिन हो सकते हैं दोनों, दोनों हो सकते हैं। सब शर्त यह है कि उसमें से कोई एक गलत होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आइदर। शर्त यह है कि दोनों गलत पहले दोनों गलत है, लेकिन शर्त यह है कि हो सकते हैं दोनों, अगर उसमें से कोई एक बंदा, एक एलिमेंट, एक कंक्लूजन गलत हो जाए। ये आपको बस याद जरूर होता है, यही चीज होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छी समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और कमेंट कर जो होता है कैसी लगी, और वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।